हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज देखो हम लोग अपना आईपीएससी नोमेनक्लेचर को आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड कुछ रूल्स एंड कुछ एग्जाम्पल उसका मैं साथ साथ करवाता रहूँगा। कुछ मैंने HW आपको दिया होगा, आई होप सभी लोगों ने कर लिया है। उसमें से एक लास्ट वाला एग्जाम्पल था जो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाला एग्जाम्पल में कुछ रूल है हमारे पास, जैसे ये था COEN होल थ्राइस एंड Cl3, ये था, ठीक है। पहला लास्ट एग्जांपल था, 3 तो हो जाएंगे उसमें, बहुत इजी था। आपको केटायन वाला पार्ट पहले बताना है, फिर एनायन वाला पार्ट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो EN आ गया। अब हमारे पास EN फुल फॉर्म क्या होता है EN का? इथेन इथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। अब लिसन केयरफुली कि अगर आपके पास लिगेंड में पहले से ही डाई यूज हुआ हो, लिगेंड में पहले से ही आपके पास डाई यूज हुआ हो, ट्राई यूज हुआ, टेट्रा यूज हुआ, पेंटा यूज हुआ हो, ठीक है। एंड फर्दर अगेन आपके पास होल थ्राइस हो, होल ट्वाइस हो, होल थ्राइस हो, तो उस समय हम लोग डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा का यूज नहीं करते हैं। अगर आप इसका नाम कैसे लिखे होगे, हमारे पास ऐसे लिखे होगे, पहले ये केटायन है, पहले इसका नाम लिखे होगे ट्राई, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इथेन 1,2 डाई एमीन, 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड निकाल लीजिएगा। लास्ट में क्या होगा? क्लोराइड हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा भाई? क्लोराइड हो जाएगा। तो ये रॉन्ग है, ये प्रोसीजर गलत है, यहाँ पे ट्राई नहीं लगेगा। तो फिर से ध्यान से सुनना रूल। मैंने बोला अगर लिगेंड के अंदर पहले से ही डाई ट्राई यूज है, तो हम लोग अगर होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस है, होल थ्राइस है, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं किसके लिए? दो के लिए हम लोग यूज करेंगे बेस, दो के लिए क्या यूज करेंगे? बेस यूज करेंगे, तीन के लिए यूज करेंगे ट्रेस, ठीक है। ये दोनों हम लोग यूज करते हैं। फोर के लिए टेट्रा किस होता है? टेट्रा किस होता है, तो हम लोग फोर्थ के लिए बहुत जनरली कम यूज करते हैं, सिर्फ इसके और इसके लिए यूज करते हैं, बिस एंड ट्रिस यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे होल थ्राइस है और डाई आ चुका, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ट्रिस। अब ट्राई की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन एंड एवरीथिंग इज सेम, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, और ये क्या होगा हमारे पास? क्लोराइड होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। ट्रिस बेस का कब यूज करेंगे? जब लिगेंड के अंदर पहले से क्या हो हमारे पास? डाई ट्राई यूज हुआ हो। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? और एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए आप। एक और एग्जाम्पल देखो, बट वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। कोबाल्ट ओ एक्स होल थ्राइस एंड ऊपर हो जाएगा 3 तो यहाँ पे ऑक्सीलेटो है। ऑक्सीलेटो पे कितने चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे भी नेगेटिवली चार्ज, दो नेगेटिवली चार्ज, और डाई तो यूज नहीं हो रहा था, तो कॉमन नेम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो कोबाल्ट। अब यहाँ पे देखो 3 निगेटिव है, यहाँ पे क्या हमारे पास है? 3 निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर ये X होगा। एक ऑक्सीलेटो पे 2 नेगेटिव चार्ज, 3 2 कितना होगा? -6 इक्वल टू -3, X इक्वल टू कितना होगा? +3, तो कितना आ गया हमारे पास? +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आप एक जगह नोटिस किए कहीं पे कोबाल्ट को ऑक्सीडेशन स्टेट एवरीवेयर +3 आ रहा है, ये देखो देखने वाली बात है कि +3 आ रहा। तो आपको एक चीज मतलब कि पता हो जाना चाहिए कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में अगर आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 4 5 आ रहा, तो एक बार जरूर से कॉम्प्लेक्स को फर्दर आप देखिएगा, हो सकता है आपका गलत हो, क्योंकि अभी तक सभी का ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था? +3 आ रहा था। Fe के कितना ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक आ रहा था हमारे पास? +2 आ रहा था एंड +3 आ रहा था। तो एनसीईआरटी में लिमिटेड है, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, तो कोबाल्ट का भी +3 ही आएगा और Fe का क्या होगा? +2 +3 आएगा। एक जगह जहाँ मेरे को याद आ रहा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑप्शनल क्वेश्चन में एक आएगा क्वेश्चन जिसमें किसी मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, आई थिंक वो कोबाल्ट का ही केस होगा। तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, देखो इसको नोट कर लीजिए जल्दी। तो मैं एक कोबाल्ट का केस लिखता हूँ जहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आएगा, ठीक है। तो मैं एक नोट कर रहा हूँ। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारे पास जैसे देखो Na
NaCO4, CO क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, NOCO CO4 हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, अब इसका नाम क्या होगा देखना, एक ये CO है, याद रखना ये क्या है भाई, कोबाल्ट है, तो कैपिटल C स्मॉल o, और ये कार्बोनिल है, कैपिटल दोनों होगा। तो पहला नाम ये केटायन सोडियम इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे नोट किए रहना ये सोडियम। इसका नाम क्या होगा, गैप देंगे केटायन और एनायन के बीच, तो ये क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल। अब ये स्फेयर पे कौन सा चार्ज आएगा हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए इसका +1, ये X हो जाएगा। इस पे कौन सा कोबाल्ट पे कितना चार्ज होता है, 0 होता है, मैंने बताया था न्यूट्रल लिगेंड में कौन कौन सा, NOCO, तो क्या हो जाएगा हमारे पास +0 इक्वल टू क्या होगा 0, X इक्वल टू क्या होगा -1। देखो पहला केस मिल गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला केस मिल गया हमारे पास कोबाल्ट का माइनस स्टेट में, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आप जरूर नोट करना इस तरीके से। तो जितने भी हमारे पास थोड़े से इस टाइप के होंगे मैं उसको भी बताता चला जाऊंगा, तो इसको नोट करिए आप जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट मैं रूल्स बढ़ाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूँ FeS2O6NO2, ठीक है, पहला एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल FeS2O6ONO। देखो मैंने NO2 को मैंने बोला था कि आपको एम्बिडेंडेड लिगेंड होता है, ये दोनों साइड से किसी एक साइड से डोनेट कर सकते हैं, या तो नाइट्रोजन से या तो ऑक्सीजन से। अगर नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो M, अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट करता है तो किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, दिस वन M, ठीक है। तो ONO यहाँ पे है और NO2 यहाँ पे। जब NO2 होता है तो इसका नाम हम लोग लेते हैं नाइट्राइटो कैपिटल N। अगर ऑक्सीजन से डोनेट करेगा तो नेमिंग क्या होगा, नाइट्राइटो ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, हेक्स, पहले ये A से स्टार्ट होगा, हेक्सा एक्वा नाइट्राइटो, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन को डोनेट करा क्या हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा भाई, आयरन कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ये X, ये 0, NO2 पे -1 इक्वल टू -2, ये क्या होगा -2। ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट वेट करो, चेंज करता हूँ पहले, 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 प्लस करना है, यहाँ पे भी 2 प्लस करना, ठीक है। तो ये 2 प्लस इधर है तो इधर 1 माइनस आएगा, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा +3। डन। सेम केसेस यहाँ पे भी, हेक्सा एक्वा नाइट्राइटो। अब यहाँ किससे डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन, फिर क्या होगा, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होगा। देख लो भाई, इसमें किसी को प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो इसको नोट कर लो। तो NO2 में क्या करना है, N से डोनेट करेगा तो N होगा, ऑक्सीजन से डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आती है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, जैसे देखो एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको आगे के लिए बोल दूंगा। COCl2 EN होल ट्वाइस SO4। ये देखो ये नया है, ये देखो कंपाउंड, देखो भाई ध्यान से देखो कंपाउंड, ठीक है। CO कोबाल्ट Cl2 En को होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज, फिर होल ट्वाइस है सल्फेट है। तो इससे अभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ेगा, तो मैं बाद में लेके आऊंगा। अभी तो पहले इसका नॉमेनक्लेचर करता हूँ। ये क्या होगा, एक पार्ट होगा ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो पहले इन दोनों में C से स्टार्ट होगा, ये E से, तो किसका नाम इसका, तो क्या होगा, डाइक्लोराइडो। इसका नाम क्या होगा, होल ट्वाइस है, याद रखना पहले से ही डाई यूज हुआ, तो क्या यूज करूंगा मैं, बेस, क्या यूज करूंगा, बेस। क्या होगा, इथेन 1,2 डाईएमीन 1,2 डाईएमीन, इस तरीके से होगा। 1,2 क्या होगा हमारे पास, डाईएमीन हो जाएगा। देन हमारे पास किसका, कोबाल्ट, नीचे लिख रहा हूँ वहां से आप नोट कर लेना, कोबाल्ट, ठीक है। अब कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दो, अभी लास्ट में क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, गैप रखना, सल्फेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ये 2 है तो फ्रंट पे 2 आ जाएगा डिसोसिएट होने के बाद, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 ब्रैकेट क्लोज, इसको एक्स अप्रोच कर लो, एक Cl पे -1 -2, तो क्या हो जाएगा En पे 0, ठीक है।
इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इक्वल क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, या तो इस पे सल्फेट पे कितना निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, 2CO Cl2 En, ठीक है। और यहाँ पे सल्फेट पे 2 माइनस होगा तो इस पे 2 प्लस हो जाएगा। डन, बात समझ आए, तो इक्वल टू क्या होगा, +2 हो सकता है। देख लो भाई, समझ में आ रहा, या तो अगर +2 नहीं रखना चाहते हो तो ऐसे ही रखो, सल्फेट में -2 होता है, -2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो भी आ जाएगा। तो x, तब गड़बड़ होगा केस भाई, तब गड़बड़ होगा केस। अच्छा, ये ब्रैकेट क्लोज है भाई, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -2, ये हो जाएगा आपके पास +2, ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिखो, -2 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखो, टू फ्रंट पे कर लिया, कोबाल्ट का x, Cl का 1 माइनस तो 2 हो जाएगा, En पे 0 होगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सल्फेट पे कितना होता है, -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, 2x -4 प्लस 0 हो जाएगा, ये -2 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। 2x -6 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू कितना होगा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डन, आ गया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अभी तक मैंने नोटिस करने के लिए बोला था, कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन इसे जनरली आते हैं, एक जगह मेरे पास आ गया था -1 भी आ गया, तो कॉम्प्लेक्स बनना है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही, कुछ आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, अब कुछ आप एग्जाम्पल नोट कर लो जो आप घर के लिए करोगे। ठीक है, मैं इसके बाद अब क्या बताऊंगा, उल्टा बताऊंगा, इसका उल्टा स्टार्ट करूंगा। तो HW में आप नोट कर लीजिए जो आपको करने हैं। ठीक है, HW में आप नोट कर लीजिए जो आपको करने हैं, Na3, ठीक है, FCrOH होल ट्वाइस F4, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है CrCl2En होल ट्वाइस एंड हमारे पास लास्ट में हो जाएगा Cl। दूसरा एग्जाम्पल नोट कर लो भाई। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा Na2NO2 होल 6, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। एंड चौथा एग्जाम्पल आप नोट करो, चौथा एग्जाम्पल नोट करो, चौथा एग्जाम्पल नोट करो, Na इन ब्रैकेट AU में मैंने बताया था क्या यूज करते हैं जब निगेटिवली चार्ज होगा, AU रेट बताया था मैंने, A6, और ये हो जाएगा हमारे पास होल ट्वाइस हो जाएगा। देख लो, इतने एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप। एक मैं लास्ट बताऊंगा जो आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स के, कुछ ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए हैं। ठीक है, 2 स्फीयर जब होगा उनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो मैं उसका भी अभी बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए आप पहले। तो देखिए, मैं अपना बात कर रहा था नेक्स्ट एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर रूल से एकदम हटके कुछ इस तरीके से हमारे पास स्फीयर के अंदर, डबल स्फीयर के अंदर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से डबल स्फीयर के अंदर वो एग्जांपल हमारे पास है AG NH3 होल ट्वाइस, एंड सेकंड है AG, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है AgCN होल ट्वाइस है। ठीक है, आप देखो बहुत बड़ी समस्या कि दो स्फीयर वाले नाम, दो मेटल्स, नंबर ऑफ लिगेंड भी अलग अलग है। तो रूल्स पहला ही फॉलो करना है हमें, रूल्स पहला ही फॉलो करना है। पहला वाला पार्ट क्या होगा, ये केटायंस होगा, पहला वाला रूल्स क्या होगा, ये केटायंस होगा। दूसरा वाला रूल क्या होगा, ये एनायंस होगा। ठीक है, पहला वाला केटायन होगा, दूसरा वाला एनायन। तो पहले रूल में क्या बोलता है, केटायन का नाम पहले, पहले इस स्फीयर का नाम पहले, फिर इस स्फीयर के, इस स्फीयर का। तो सेंट्रल मेटल लिगेंड पे ये पॉजिटिव होगा तो इसका, ये क्या हमारे पास है, सिल्वर है, तो सिल्वर ही लिखेंगे। और सिल्वर पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है स्फीयर के ऊपर तो कौन सा, इसको सिल्वर की जगह पे क्या लिखते हैं, आर्जिनेट, मैंने लिखवाया हुआ है आर्जिनेट, मैंने लिखवाया है। सबसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं 2 ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा, एक हीट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा और दूसरा मैं बताऊंगा डायरेक्ट आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ट्रिक्स होंगे। तो हम पहले से ही आपको बता दें कि Ag पे +1 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, +1 ऑक्सीडेशन पॉजिटिवली चार्ज होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, और कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इन जनरल की बात कर रहा हूँ। अभी 2-3 और एग्जाम्पल दूंगा तो बात करेंगे। तो इन जनरल केटायन के नाम बताएंगे तो पहले लिगेंड क्या होगा भाई, लिगेंड का नाम क्या होगा, डाई एमाइन, याद रखना डाई एमाइन। अब इसका क्या नाम होगा, सिल्वर, सिल्वर ऑक्सीडेशन नंबर अभी छोड़े रहो,
क्या हो जाएगा भाई हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर अभी छोड़े रहो तो सिल्वर। फिर इसमें सेकंड वाले पे क्या हो जाएगा डाई, गैप नहीं रखना, डाई साइनो, साइनो। देन अब इसका नाम निगेटिव चार्ज आ गया, इस पेयर पे क्या हो जाएगा आर्जिनेट, आर्जिनेट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या करिए छोड़े रहो। ठीक, तो पहला अगर ये चार्ज पॉजिटिव में डिवाइड होता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। डन, 100% समझ में आ रहा। तो ये पहला वाला बाहर निकाल के लेके आओ तो एजी क्या होगा NH3 4 ट्वाइस प्लस है। अगर इसका निकालना तो x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू कितना हो गया +1, तो पहले वाले का +1 आ गया। सेकंड वाले को बाहर निकाल के लेके आओ, आप बाहर निकाल के लेके आओ AgCN 4 ट्वाइस, ऊपर क्या होगा नेगेटिवली चार्ज, ये x हो गया, Cn पे कितना होता है -2 इक्वल टू क्या होगा -1, x इक्वल टू कितना होगा +1, इसका भी आ गया +1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको नोट करो, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ तो उसमें हो सकता है कुछ और भी डाउट्स क्लियर हो। तो अभी इस तरीके से पहले केटायन फिर एनायन, केटायन होगा तो कॉम्प्लेक्स पे केटायन तो नॉर्मल है, जब स्फेयर के ऊपर निगेटिवली चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में 8 लगाते हैं, तो हम लोग सिल्वर को क्या लिखते थे आर्जिनेट, मैंने स्टार्टिंग में रूल्स में लिखवाया हुआ था। ठीक है, और जो नहीं देखे पहले वाले वीडियोस को देख लो, काम हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में लेता हूँ, प्लेटिनम का कंपाउंड लेता हूँ, बहुत ही फेमस है, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ भी जाता है प्लेटिनम का कंपाउंड। तो मैं हीट एंड ट्रायल मेथड भी बता रहा हूँ, एक और मेथड भी बता रहा हूँ। प्लेटिनम हमारे पास एग्जांपल है एक, प्लेटिनम NH3 होल फोर्थ और दूसरा होता है प्लेटिनम Cl4। ठीक है, आप देखो हम लोग प्लेटिनम पे 2 चार्ज पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, प्लेटिनम पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है एंड क्या होता है +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +2 एंड +4। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे सर डिसाइड कर लिए, तो हम लोग देखो जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट में प्लेटिनम आएगा तो वहाँ पे जनरल कन्फिग्रेशन जब पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादा ही प्रेफरेंस रखता है +2 +4 में, तो यही दोनों आना चाहिए, इसके एक्सेप्ट अगर 3 4 5 3 5 6 आ रहा तो गड़बड़ है केस। तो अभी देखो केसेस पहले बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दो, पहला ये केटायन हो रहा है, ठीक है, दूसरा ये क्या हो रहा है भाई ये एनायन हो रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे पहले लिगेंड क्या हो जाएगा टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन क्या होगा प्लेटिनम प्लेटिनम प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही छोड़ दो, फिर क्या होगा टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही, क्या हो जाएगा भाई टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, टेट्रा क्लोराइडो, फिर ये प्लेटिनम से क्या हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट प्लेटिनेट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ दो, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। मैं एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। तो ही पहला प्रोसेस होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड ये बोलता है कि पहले आप अगर इसको डिसोसिएट करते हो तो इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर क्या होगा नेगेटिवली चार्ज आएगा। जब पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो 100%, अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिवली आएगा तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये कितना होगा 0 होगा, ये कितना होगा इक्वल टू +1, यानी x इक्वल टू कितना हो रहा है +1 आ रहा है, पहले ही गड़बड़ हो गया, x इक्वल टू कितना आ रहा है +1 आ रहा है, यानी गड़बड़ हो रहा है, हमें चाहिए क्या +2 या +4 चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गया। इसको देख लो, ये x जब पहले ही गड़बड़ हो गया तो दूसरे को कोई मतलब ही नहीं निकालने, फिर भी आप देखो x -4 इक्वल टू कितना होगा -1, x इक्वल टू कितना हो रहा है +3 आ रहा है, ये भी गड़बड़ निकल रहा है। इट मीन दैट इस पे प्लस और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, एक एक चार्ज आप बढ़ाते जाओ, एक एक चार्ज आप क्या करते जाओ बढ़ाते चले जाओ। तो पहला प्लस रखा दूसरा नेगेटिव रखा तो नहीं आ रहा था, अब क्या करो, अब क्या करो इस पे 2 प्लस कर दो, इस पे 2 नेगेटिव कर दो, और 100% है कि ये पहला प्लस होगा दूसरा नेगेटिव होगा, बट मैं +1 +2 +3 तब तक वेरीफाई करूंगा, तब तक उसको वेरी करूंगा जब तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरीफाई न कर दे। अब 2 पे निकालो, प्लेटिनम कितना हो जाएगा x, अमोनिया कितना हो गया 0 इक्वल टू क्या होगा +2, पहला वेरीफाई कर रहा भाई x इक्वल टू +2 आ रहा है, ये काम कर रहा है। सेकंड वाला देख लेते हैं, ये x हो रहा है, ये -4 इक्वल टू क्या होगा -2 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +2, ये भी वेरीफाई कर रहा है भाई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले का कितना होगा 2 हो जाएगा, सेकंड का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देख लो आ गया। डन, बात समझ में आ रही। +4 वाला एक केस बताता हूँ, +4 वाला केस देखो एक भाई, एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, परेशान मत हो, अभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, ठीक है। डायरेक्ट भी मेथड में बताता हूँ, एक ये हो गया प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेटिनम Cl4। अब इसमें देखो सारा काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ही है, तो 100% 2 या 4 होगा। ये पहला केटायन तो इसका नाम क्या होगा डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो,
सॉरी एमीन पहले आएगा ना, पहले क्या होगा टेट्रामीन, टेट्रा एमाइन, बार बार मैं एमीन बोल रहा हूँ ध्यान देना, टेट्रा एमाइन, डाइक्लोराइडो, क्लोराइडो, पहला क्या होगा प्लेटिनेट, यहाँ पे मैंने प्लेटिनेट लिखा था, ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दो अभी, फिर सेकंड वाले का आगे लिखोगे क्या हमारे पास, टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो, अब यहाँ पे प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट, अब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे प्लेटिनेट हो जाएगा, क्लियर, बात समझ में आ रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेटिनेट हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, ये अगर आप प्लस होगा तो ये क्या होगा नेगेटिव, अब चेक करो प्लस पे सेटिस्फाइड हो रहा, ये x, ये 0 -2 इक्वल टू क्या होगा +1, चेक करो आ रहा, x इक्वल टू कितना हो जा रहा +3 आ रहा, गड़बड़ केस, ये हटा दो रूल से, जब ये गड़बड़ हो गया तो उसको चेक ही नहीं करना है, +3 आना ही नहीं चाहिए, x 0 -2 इक्वल टू +1 इक्वल टू कितना होगा 3, पहला गड़बड़ है केस, अब क्या रखना है हम लोग को +2 रखो, यहाँ +2 रखो, यहाँ पे 2 माइनस रखो, यही हीट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे रखोगे तो ये x, ये 0, ये -2 इक्वल टू क्या होगा +2, ये देखो ये वेरीफाई कर रहा है, x इक्वल टू +4, ये काम हो रहा है, ये नहीं कि इसको रख के फिर छोड़ देना, पहला तो निकल गया, दूसरा भी देखो चेक करो, ये होगा x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, भाई आ गया, +2 भी करता है +4 भी करता है, तो पहले वाले में क्या होगा +4 और दूसरे वाले में क्या होगा +2 हो जाएगा, देख लो केसेस देखो, बात समझ में आ रही है अभी नोट करो इसको, मैं इसका डायरेक्ट प्रोसीजर भी आपको बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे देखोगे, तो हमारे पास देखो ट्रिक क्या है, हमारे पास ट्रिक है कि अगर आपके पास प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, नोट में मैं लिखता हूँ क्या, प्लेटिनम विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ऑक्सीडेशन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आएगा, ये तय बात है, ये क्या होगा हमारे पास 4 आएगा, अगर ऑक्सीडेशन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, देखो यहाँ पे कितना है 4 and 2, तो कितना आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, यहाँ पे अभी 4 था, यहाँ पे 4, अब दूसरा क्या होगा प्लेटिनम विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा सेंट्रल मेटल पे 2 आ जाएगा, देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ पे, तो भी ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पे 4 आ रहा है तो भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आया तो 2 आ गया, यहाँ पे 6 हो गया तो कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, देखो ये शॉर्टकट ट्रिक मैं दिया हूँ यहाँ पे, ये जबरदस्त उपाय है, या आप इसका यूज कर सकते हो प्रॉपर, तुरंत आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा, हालांकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही 1-2 एलिमेंट का फाइंड आउट होना चाहिए, तो प्लेटिनम का बहुत ही फेमस होता है, तो प्लेटिनम के आने के चांसेस बोर्ड में होते हैं, या तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन जो आर्जिनेट वाला होता है, तो प्लेटिनम वाला केस हो जाएगा, 1-2 और मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जो घर से करना, ठीक है, HW में नोट कर लेना, आप HW में आप नोट कर लेना, तो देखो जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है क्रोमियम NH3 होल 6, ठीक है, एंड CO FeF6, दिस वन डन, देखो ये हो गया, अब मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, क्रोमियम का +3 होता है एंड कोबाल्ट का भी अभी +3 हो रहा है, अब निकाल के अब तुम लोग हमें दिखाइएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, और हमारे पास एग्जाम्पल अभी तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है, इतना नोट कर लो, बहुत सफिशियंट है आपके लिए, इतना काम कर जाएगा, ठीक है, नोट कर लो, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, FeEN दिस वन, एंड हमारे पास नेक्स्ट है FeCl4 होल थ्राइस, Fe पे पता है आपको कितना जनरल होता है +2 एंड Fe कितना होता है +3 होता है, ठीक है, तो ये नोट कर लो आप SW में, ये आज हम लोग को जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आप मेरे कमेंट सेक्शन या तो पर्सनली व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, बताइएगा कि इन दोनों की नेमिंग क्या होगी।